दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार जो हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं और शायद गुस्से में उनके मुंह से अचानक निकल गया कि एक हाथ लगा दूंगी। कहाँ कर रहे हो? बीच रोड में करना है तुमको। एक हाथ लगा दूंगी मैं। मेरा हाथ उठ जाएगा ना। हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और यदि एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी वीडियो वायरल हो रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन वो ठेला ना लगाए। 4 दिन बाद आप जाके देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या है। पागल लगती हूँ क्या मैं? पागल हूँ मैं जनहित पे काम करूँगी। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं सारी व्यवस्था को ताक पे नहीं रख सकती। गुस्से में कुछ मुंह से निकल गया, उसका बतंगड़ बनाने की बात जिस तरीके से की जा रही है और वीडियो वायरल किया जा रहा है तो उसका सारा स्पष्टीकरण यहाँ पर दुर्ग महापौर ने दिया है। 3 महीने पुराना वीडियो है, उसे अब वायरल किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? 3 महीने पुराने वीडियो को वायरल करने का एक ही वजह है, राजनीति। हाथ जोड़ के किसी को 2 बार 3 बार मनाने के बाद या अधिकारियों को कई बार भेजने के बाद भी नहीं मानेंगे तो मेरे जगह खड़े हो कि वो बता दे कि वो कैसे रिएक्ट करें। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार जो हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं और शायद गुस्से में उनके मुंह से अचानक निकल गया कि एक हाथ लगा दूंगी। इस विषय को लेकर के आज हम महापौर अलका बागमार जी के पास मौजूद है। क्या है उस वीडियो की सच्चाई, क्या है पूरी घटना, और जिस वीडियो की अभी हमने बातचीत की उसे लेकर के हमारे साथ अलका बागमार जो शहर सरकार की कुर्सी संभाले हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या उस दौरान ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बाद वो इतना नाराज़ हो गई और नाराज़ होने के बाद उनके मुँह से जो बातें निकली वो आपने देखा है। उनसे जान लेते हैं। जी मैडम, बताएंगे क्या बात हो गई थी, आप नाराज़ दिख रही थी उसमें? देखिए, नाराज़ दिख रही थी लेकिन उसके पहले मैंने बहुत बार समझाइश दी थी। मैं स्वयं 2 से 3 बार गई थी विज़िट करने और अधिकारी कर्मचारी तो कई बार गए हैं। बस हमारा एक ही निवेदन था कि सब व्यवस्थित तरीके से अपना अपना रोज़गार करें। अव्यवस्थित होने से बहुत सारी दिक्कतें आती है, ट्रैफिक जाम होता है, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और यदि एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल किससे किया जाएगा? कौन जवाब देगा इसका? तो कई बार समझाइश देने के बावजूद भी नहीं हटाया गया। उस समय भी जब मैं वहाँ कितने बार बोली कि आप जो खंबा है वहाँ तक रखिए, क्योंकि आप जब आधी रोड तक ले आते हैं तो जो आपका चाट गुपचुप खाने वाले हैं स्कूटी खड़ा करते हैं और उसके बाद खड़े होकर खाते हैं, आप समझिए कि वहाँ की स्थिति क्या रहती है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन वो ठेला ना लगाए। 4 दिन बाद आप जाके देखेंगे वहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे में लोगों को तकलीफ़ होती है, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। मुझे शहर की जनता ने इस जगह पे बिठाया है, शहर की जनता के लिए मुझे काम करना है। मैं जनहित पे काम करूँगी। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं सारी व्यवस्था को ताक पे नहीं रख सकती। और अभी भी मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि खासकर आगे लाइन में जो दुकानें लगी हैं, जहाँ कूलर फ्रिज को जो बाहर रख के बेच रहे हैं, यदि वे व्यवस्थित रखेंगे तो मान के चलिए कि ग्राहक आपके दुकान तक आसानी से पहुँचेंगे और आपको ही फ़ायदा होगा। और यदि इस तरह से मनाने के समझाने के बावजूद भी नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पर मैं क्या, कोई भी वहाँ पर रहेगा तो उसको आक्रोश आएगा। और शहर को स्वच्छ और सुंदर, साफ़ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी जितनी जिम्मेदारी है यहाँ के सभी की जिम्मेदारी है। और मैं अभी भी सहयोग चाह रही हूँ कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए आप सबका सहयोग का ज़रूरत है। और ख़ासकर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे सहयोग की। मुझे उनको सहयोग करना है और उनकी सहयोग मुझे चाहिए ताकि उनका जो बिज़नेस है वो और बढ़े। 3 महीने पुराना वीडियो है, उसे अब वायरल किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? 3 महीने पुराने वीडियो को वायरल करने का एक ही वजह है, राजनीति। विपक्ष कह रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शायद इसीलिए सत्ता में बैठी है, जिस तरीके की नाराज़गी महापौर के द्वारा दिखाई जा रही है, तो क्या महापौर का यही कर्तव्य, ये विपक्ष कह रहा है? देखिए, महापौर अपना कर्तव्य करने ही निकली थी, और यदि हाथ जोड़ के किसी को 2 बार 3 बार मनाने के बाद या अधिकारियों को कई बार भेजने के बाद भी नहीं मानेंगे, तो मेरे जगह खड़े हो कि वो बता दे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और मैं जनता से पूछती हूँ, ठीक है, मेरे को जो आक्रोश में आके जो शब्द निकले वो शब्द नहीं होने चाहिए था, पर क्या कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपना गुस्सा कितना कंट्रोल करेगी। और जो मैं शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने जा रही हूँ, जिस फील्ड पे मैं उतरी हूँ अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही, ये आप भी मुझे बताएंगे। और मैं जनता से भी पूछती हूँ कि मैं जो शहर को अतिक्रमण मुक्त करा रही हूँ, क्या वो गलत है? जाहिर सी बात है, अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात शहर को की जा रही है। यदि अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है तो जनता खुद महापौर पर हावी होती है। महापौर जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है, एक ही बात कई बार बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, और गुस्से में कुछ मुंह से निकल गया, उसका बतंगड़ बनाने की बात जिस तरीके से की जा रही है और वीडियो वायरल किया जा रहा है, तो उसका सारा स्पष्टीकरण यहाँ पर दुर्ग महापौर ने दिया है। और उन्होंने जनता से अपील की है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। जनता भी जब उनके साथ पूरी तरीके से सहयोग करेंगी, तभी दुर्ग जो है वो स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सारा स्पष्टीकरण यहाँ पर दुर्ग महापौर ने दिया है। और विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात करेगा, पक्ष अपनी बात करेगा, काम करने में शायद तभी मजा आएगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे लेकर के किसी तरीके की जो राजनीति है, उससे राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा वो नहीं है। गुस्सा था, गुस्से में जब एक ही बात को कई बार बोला जाता है और आगे वाला व्यक्ति नहीं सुनता है, तो गुस्से में जाहिर है कुछ मुंह से निकल जाता है, उसे राजनीति से में जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये दुर्ग महापौर का कहना है। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।